है कि हमने ओपीएस दिया है, पेंशनों को पेंशन देने की बात कही है, कई कुछ उन्होंने कहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इन 15 महीनों में कर्मचारियों पेंशनों को कुछ नहीं मिला। और जहां तक सरकार कह रही है कि आपने कहा कि ओपीएस दिया है, ठीक है ओपीएस दिया है, पर जो ओपीएस के तहत जो रिटायर हुए हैं कर्मचारी, उनको ग्रेच्युटी क्यों नहीं दी, उनको लीव एनकैशमेंट क्यों नहीं दी, उनको कम्यूटेशन क्यों नहीं दी, जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो आप देखिए कि मतलब इस प्रकार का ढोंग ये रच रहे हैं। और दूसरा, पेंशनों को तो कुछ मिला ही नहीं है। अभी 30 करोड़ के तो पेंडिंग है बिल हर डिपार्टमेंट में, जो मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा है, और 2000 से ऊपर जो है पेंशन मर गए हैं। देखिए ना, सवाल ये है कि जब मिला कुछ नहीं है तो कैसे गुणगान करेंगे जी। और दूसरी बात है, युवा बेरोजगारों को कुछ नहीं मिला, कहां मिला उनको भी। इनके चुनाव घोषणा पत्र में एक क्लियर था विधानसभा चुनाव से पहले कि हम आएंगे तो पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख नौकरियां देंगे। तो 1 लाख क्या, तो एक नौकरी नहीं मिली है जी, वो भी नाराज है, और पेंशन भी नाराज है, और कर्मचारी भी नाराज है। कर्मचारियों को तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं है, एरियर भी कुछ नहीं मिला है। तो मेरा कहने का मतलब एक बात है सर, वोट तो तब देंगे ना जब कुछ मिला हो, जब मिला ही कुछ नहीं है। और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी पेंशनों का इतिहास रहा, जिस पार्टी के साथ ये चले उस पार्टी की सरकार बनी। और पीछे जिन्होंने कांग्रेस ने 10 गारंटियां दी, 10 की 10 गारंटियां फेल है जी। 680 करोड़ स्टार्टअप का रखा, कहां गया वो पैसा है जी। सेंटर ने इतना मतलब जो है पैसा इनको दिया, वो पैसा कहां गया, इतना लोन ले लिया, वो पैसा कहां गया है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि ये सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं, जमीन पे तो है ही नहीं है ये तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम जीते हुए। अरे आपको तो ये पता नहीं चला कि 6 कांग्रेस के एमएलए बगावत करके चले गए, आपको यही पता नहीं चला है जी। 3 और चले गए जो इंडिपेंडेंट थे, अभी और जाने वाले हैं। ये तो चुनाव आगे नहीं तो चले जाने थे, वो घुटन महसूस कर रहे हैं, वो घुटन सरकार में महसूस, काम ही नहीं हो रहे। जब आप देखिए ना, जिसके काम नहीं होंगे वो तो फिर क्यों वोट देगा जी, सवाल ये है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विक्रमादित्य कह रहे हैं कि, और प्रतिभा सिंह ने तो खुद, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य ने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जी सब बाहर प्रदेश में जो सरकार से नाराज हैं और जो है क्या कहते हैं कोई वोट नहीं देगा, इसीलिए वो पीछे हट गई, अपने बेटे को आगे राजनीति की बलि चढ़ा दी। वो भी नहीं जीतेगा, वो तो सिर्फ विक्रमादित्य सोशल मीडिया में बस, बाकी कुछ नहीं है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज देखिए कंगना लॉट है, और दूसरी बात यह है सेलिब्रिटी है, और उसने देश और प्रदेश में नाम कमाया उसने है जी, तो यहां भी उसको वोट देंगे। और दूसरी बात है, उधर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने 400 पार करनी सीटें, तो हिमाचल में भी वही लहर यहां आएगी। परंतु मैं तो ये कह रहा हूं कि हिमाचल में तो खुद कर्मचारी पेंशनर युवा बेरोजगार जो है खुद मजबूत स्थिति में है कि कांग्रेस ने जो धोखा किया है उसको अब बदला इन चुनाव में लेंगे। और जब देखिए, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आज मैं पूरे प्रदेश में घूमता हूं, हर जिले में घूमता हूं, कर्मचारी पेंशन ये सोचते हैं कि अगर जयराम मुख्यमंत्री बन जाएगा जून में तो हमारे को एरियर भी मिल जाएगा, डीए की जो 12% जो इंस्टॉलमेंट है वो भी मिल जाएगा, और मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा भी मिल जाएगा, एरियर भी मिल जाएगा, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होगी, उधर नरेंद्र मोदी है, इधर जयराम होगा। अगर कांग्रेस की सरकार रही तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल जो है मतलब हालत इतनी खराब है कि बहुत मुश्किल है। सरकार तो कहती है जी हमारे कर्मचारी खुश है, पेंशनर्स खुश है, कोई खुश नहीं, ये तो जो मर्जी बोले, चुनाव में हमारे को उसका फायदा मिलेगा। मैं कहता हूं कि ये तो इनकी जमानतें जब्त होनी है। मैंने आपको आज कह दिया, मेरे को 70 साल हो गई मेरी उम्र, और 60 साल मैंने कर्मचारियों की सेवा की है। मैं कोई राजनीति किसी पार्टी में नहीं गया, ना बीजेपी में गया, ना कांग्रेस में गया, परंतु हमेशा मेरा ये रहा कि अगर जब कर्मचारी पेंशनों के साथ अन्याय होगा तो उस पार्टी के खिलाफ जो है खुली बगावत की जाएगी।